अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने लेक्चर नंबर 29 तक हमने कवर किया था कि उसके अंदर हमने से प्रोग्राम्स के बारे में और एप्लीकेशन जो होती है और उसकी जिस प्रोग्राम के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और जो सॉफ्टवेयर की जितनी भी टाइप्स है और उसकी जो कैटेगरीज आ जाती है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम आगे का कवर करते हैं कि आज जो हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारी 4 टाइम आ जाती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क एंड मल्टी यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है और इसकी टाइप्स जो हमारी जो आती है क्या 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 होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। तो बिना देरी करे आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कराता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो सिस्टम हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम जो कि किसी दो यानी कि कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उनके बीच में जो लिंक बनाएगा, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बनेगी उसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस is the software that communicate with the hardware and allows the program to run। जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे हार्डवेयर, जो कंप्यूटर की जो हमारी हार्डवेयर होती है उनको अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उनके साथ वो कम्युनिकेशन करे, उसको रन करे, उसको एग्जीक्यूट करे। तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट a computer operating system, a computer and the software program would be useless। हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो हमारा जो कंप्यूटर है वो यूजलेस है, क्योंकि जब तक हमारा जो हार्डवेयर है वो तो बस ऐसे ही पड़ा है। अगर जो हमारा जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है तो जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे, जब तक वो हमारा जो हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करे तो कंप्यूटर हमारा रन किस तरीके से होगा, हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से रन होंगे। तो इसीलिए जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जो सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे रन करते हैं। इट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर, it control the computer hardware and interact with the user application software। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इंटरेक्ट किसके साथ हो रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये नीचे जो हमारे जो टास्क दिए गए हैं उसको ऑपरेट करता है, उसको हेल्प आउट करता है परफॉर्म करने के लिए। डिस्प्ले द ऑन स्क्रीन एलिमेंट विथ विच यू इंटरेक्ट द यूज़र इंटरफेस। जो हमारा जो कंप्यूटर का जो इंटरफेस होता है यानी कि जो हमारा जो डिस्प्ले कंप्यूटर के ऊपर आ रहा होता है, इसको डिस्प्ले को शो करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। लोड द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी सो दैट कैन बी यूज देम। जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको लोड करता है क्योंकि हम उसको सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को हम यूज़ कर सके। कोऑर्डिनेट हाउ द प्रोग्राम वर्क विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनके आपस के बीच में कोऑर्डिनेट करता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मैनेज द वे ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन एंड द रिट्राइव फ्रॉम द डिस्क। जो हमारे जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो रही होती है उनके मैनेजमेंट को भी देखता है और उसकी जो डिस्क के अंदर जितनी मैनेजमेंट होती है यानी ये किस तरीके से स्टोर हो रहा है, किस तरीके से प्रोग्राम रन हो रहा है। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन जो आपस में हार्डवेयर और कंप्यूटर के दरम्यान में हो रहे हो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा प्ले रोल करता है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। फंक्शन ऑफ द जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम।
फर्स्ट जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है बूटिंग. Booting is the process of starting the computer. When you turn on the computer that has been powered off completely, you are performing the cold boot. A warm boot by constant is the process of using the operating system to restart the computer. हमारा जो फर्स्ट जब हम कंप्यूटर को रन करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर जब पावर ऑफ हुआ हुआ होता है, तो हम सबसे पहले जो हमारी जो प्रोसेसिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, जिसमें सब में पहला प्रोग्राम जो हमारा होता है वो बूटिंग का होता है. बूटिंग के अंदर हमारे जो होते हैं दो बूट होते हैं, एक कोल्ड बूट होता है और दूसरा जो होता है वार्म बूट होता है. कोल्ड बूट के अंदर हमारा ये होता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब वो बिल्कुल पावर ऑफ होता है, जब पावर जब बिल्कुल पावर ऑफ होता है, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं, जो ऑन करने के टाइम पे जो हमारा जो बूट होगा उसको हम कहते हैं कोल्ड बूट, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट होना शुरू होता है. वार्म बूट क्या है? वार्म बूट बाय कंस्ट्रक्ट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर. वार्म बूट वो होता है जब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट जब करते हैं, उसको हम कहते हैं वार्म बूट, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ होता है एंड अगेन ऑटोमेटिकली जो हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट, यानी कि जिसको हम रीस्टार्ट कहते हैं, हमारा कंप्यूटर खुद ब खुद ही दोबारा खुल जाता है, हमें उसको पावर ऑन करने की ज़रूरत नहीं कर रही थी, तो उसको हम कहते हैं वार्म बूट. ये हमारे होते हैं बूटिंग, यानी कि बूटिंग जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सब में कंप्यूटर का जो पहला टास्क जो होता है वो हमारा बूटिंग होता है. सेकंड जो आ जाता है हमारे को प्रोवाइडिंग द यूज़र इंटरफेस, कि हमें यूज़र का हमारा जो इंटरफेस जो हमारा जो डिस्प्ले होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, हमें शो करवाता है. जो इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर थ्रू इट जो इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर थ्रू its user interface. That is, a user interface control how you enter the data and the instruction and how the information is displayed on the screen. There are the two types of the user interface: command line interface and the graphical user interface GUI. हम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ जो इंटरफेस हम देख रहे जो होते हैं वो हमारा वो यूज़र इंटरफेस होता है, जो कि द यूज़र इंटरफेस कंट्रोल हाउ द इंटर डेटा इन इंस्ट्रक्शन एंड द हाउ इंफॉर्मेशन आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. जो हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि हमने जो डेटा हम इंटर कर रहे हैं वो हमें डिस्प्ले करके दिखाता है कि हम उसको क्या इंटर कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं और क्या हमारी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं. वो सब चीज़ें हमें जो डिस्प्ले में जो आ रही होती है उसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, यानी कि हमारा डिस्प्ले. जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसको कहते हैं हम यूज़र इंटरफेस. जो हमारे यूज़र इंटरफेस होते हैं वो उनकी दो टाइप से हैं. फर्स्ट जो आ जाती है हमारी कमांड लाइन इंटरफेस आ जाती है, जिसको CLI कहते हैं, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको GUIM कहते हैं. हमारा कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? इन अ कमांड लाइन इंटरफेस अ यूजर टाइप्स अ कमांड और प्रोसेसिंग द स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड टू इंटर द डेटा इन द इंस्ट्रक्शन. कमांड लाइन इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम कमांड यूज़ करके हम अपने डिस्प्ले को देख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम स्पेशल कमांड स्पेशल कीज हम इंटर करते हैं, फिर हमें जाके हमारा आउटपुट मिलता है, उसको कहते हैं हम command line interface. In a command line interface often are difficult to use because they require the exact spelling, grammar, punctuation and also need to remember the every command and its syntax. जो हमारी जो command line interface जो होती है वो difficult होती है, क्योंकि command line के अंदर हमें एक एक जो भी हम चीज़ चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले करना, तो उसके लिए हमें एक एक उसकी कमांड हमें याद होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन बिल्कुल सही होनी चाहिए. तो ये यूज़र के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हमें हर हर प्रोग्राम के लिए हमें कमांड लाइन याद होगी तो हमारा डिस्प्ले शो करेगा. तो इसी वजह से यूज़र के लिए वेरी डिफ़िकल्ट बनती है कि उसको इतने सारे कमांड लाइन याद करने की नीड होती है. इस वजह से जो हमारी कमांड लाइन जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हम इतने सारे कोड्स याद नहीं रख पाते.
मोस्ट यूजर टुडे वर्क विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी हमारा जितना भी जो काम चल रहा है वो तकरीबन हमारा GUI पे चल रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई कमांड यूज़ नहीं होते। जस्ट सिंपली हम जो डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं उस वो हम बहुत आसानी के ज़रिए से GUI के ज़रिए हम कर लेते हैं। मतलब GUI यूजर इंटरफेस ऑन interact with the visual object such as the button, menu, windows, icon and other graphical object to issue command। GUI के अंदर वही हमारे जो डिस्प्ले होते हैं, हमारे डिस्प्ले के अंदर वो आइकन होते हैं जिसके ज़रिए हम इजीली हमें ना उसको इंटरफेस कर लेते हैं और इजीली हम उन्हों को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसके अंदर जब हम ऑन करते हैं तो हमारा नीचे टास्क बार आती है, हमारे कंप्यूटर के आइकन आए हुए होते हैं, हमारे डिस्प्ले शो हो रहे होते हैं, तो हम माउस के ज़रिए कीबोर्ड के ज़रिए हम उसको डायरेक्टली हम इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू द कमांड लाइन इंटरफेस के। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द GUI एंड दिस इज द कमांड लाइन इंटरफेस। ये हमारी कमांड लाइन होती है जहाँ पे यहाँ पर हम इसको कमांड देते हैं और हम जो भी आउटपुट चाहते हैं वो हमें आउटपुट मिलता है। और ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसमें हमारा कम्प्लीटली ग्राफिकली हमें शो हो रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन देम। थर्ड जो आ जाती है हमारी वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, program management and the multitasking। Operating system is responsible for the executing the program by loading them into the memory। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए किया जाता है कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करे, उसको मेमोरी के अंदर रिस्टोर करे। Operating system also support the multitasking, which is the process of executing multi programs simultaneously। The operating system सपोर्ट द मल्टीटास्किंग। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर हम कोई चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट काम कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर जो हमारा है वो एक्सेप्ट करता है और हम एट अ टाइम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स फोल्डर्स को ओपन करके। व्हेन अ कंप्यूटर इज रनिंग द multiple program concurrently, one program is in the foreground and the other are in the background। वही बात कि हमारा जो कंप्यूटर जब हम कोई मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कंप्यूटर के अंदर ओपन करी हुई होती है, तो हमारे ये होता है कि जो हमारे जो करंट जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे डिस्प्ले पे शो हो रहा होता है और जो हमारे जो अदर प्रोग्राम है वो भी चल रहे होते हैं मगर वो बैकग्राउंड के अंदर होते हैं। यानी कि हमें जो सिर्फ शो हो रहा होता है वो एक प्रोग्राम शो हो रहा होता है। The one in the foreground is the active program, and that is the program in the foreground is the active program, that is the one you can currently are using। The other program running but not in the use are in the background। वही जो हमारा जो करंट जिस पर हम काम कर रहे हैं वो एक्टिव प्रोग्राम कहलाएगा, जो हमारा स्पेस डिस्प्ले पे शो हो रहा होता है, और जो हमारे जो अदर जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते वो हमारे बैकग्राउंड के अंदर यूज़ चल रहे होते रन हो रहे होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, और जो हमारा जो आ जाता है फ्यूचर वो आ जाता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। द पर्पस ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इज़ टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा जो पर्पस जो है मेमोरी मैनेजमेंट का इस वो ये है कि वो जो हमारी जो रैम होती है वो हमारी रेंडमली यूज़ कर रहा होता है। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर को जिस प्रोग्राम को जितनी नीड होती है वो उस हिसाब से उसको रेंडमली मेमोरी प्रोवाइड कर रहा होता है। द प्रोग्राम सिस्टम एलोकेट्स और असाइन द डेटा इंस्ट्रक्शन टू एन एरिया ऑफ मेमोरी while they are being processed। वही कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हर सॉफ्टवेयर को एलोकेट करता है, असाइन एंड द डेटा इंस्ट्रक्शन जो जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको पूरी करता है और उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है कि वाइल दे आर बीइंग प्रोसेस।
जब वो प्रोसेस में चल रहे होते हैं। देन इट इज़ केयरफुली मॉनिटर द कंटेंट ऑफ द मेमोरी। जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है वो होता है उसको एलोकेट और जो असाइन डेटा को जो असाइन करता है उसको मेमोरी प्रोवाइड कर रहा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इट इज़ केयरफुली मॉनिटर द कंटेंट ऑफ द मेमोरी। Finally, the operating system releases these items from being monitored in memory when the process no longer required them. फाइनली जब हमारा जब प्रोग्राम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम उसको क्लोज करते हैं तो जब हमारा यूज़ में नहीं होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जो उसको मेमोरी जो प्रोवाइड करी हुई होती है वो उसको रिलीज़ कर देता है और वो जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए वो फिर उनको प्रोवाइड कर देता है। यानी कि जो प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा फिर उसको उसकी जो मेमोरी जो होती है वो वापस से रिलीज़ कर देता है। फिर जो आ जाता है हमारा वो रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हेन द प्रोग्राम रन दे नीड्स टू यूज द कंप्यूटर मेमोरी मॉनिटर हार्ड डिस्क ड्राइव प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। जब हमारा जब प्रोग्राम जब चल रहा होता है दे नीडेड टू यूज़ द कंप्यूटर मेमोरी तो उसको नीड होती है कि कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ करें। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट वो होते हैं कि कंप्यूटर जब हमारा जब प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम को नीड होती है कि कंप्यूटर मेमोरी की या मॉनिटर हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया प्रिंटर हो गया इन अदर डिवाइसेस उसको हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि किसी अगर प्रोग्राम को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है वो अगर उसको मेमोरी की ज़रूरत है मेमोरी प्रोवाइड हो गया अगर हमें कुछ प्रिंट आउट करवाना है तो हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है तो ये हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाते हैं। द ऑपरेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इमीडिएटली बिटवीन द प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरमीडिएटली क्या होता है प्रोग्राम और हार्डवेयर के दरमियान में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हो रही होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द एलोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज टू द प्रोग्राम। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एलोकेशन प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्राम को और जो जो उसको रिसोर्सेज की नीड प्रोसेस रिसोर्सेज की नीड होती है उनको फिलअप करता है। तो इस सब चीज़ों के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है।